तो शारीरिक शिक्षा के अपन पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा का महत्व। ठीक है, शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है हमारे इस फील्ड। ठीक है, शारीरिक शिक्षा आप सबके पढ़ने आ रहे हैं, खेल के अलावा हम शरीर को किस तरह से स्वस्थ रख सकते है ना, ऐसा नहीं खेल के माध्यम से। खेल के अलावा जैसे मनोरंजन के तौर पे आपका संगीत हो चुका है ना, आपको अपने मनोरंजन के लिए शरीर को फिट रखने के लिए संगीत की आवश्यक है। साथ साथ आपका जैसे कोई हॉबी है ना, किसी चीज को करना, उसके आधार पर अपने आप को हम स्वस्थ रखते हैं। तो हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा के फील्ड में है तो खेलों का, है ना। तो शारीरिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है सर्वांगीण विकास, है ना। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। तो कैसे आप जो भी एक्टिविटी करते हो, जैसे कि क्लास आपका लगता है 6:50 से स्टार्टिंग हो जाता है, उसमें आप जो भी क्लासेस होती है आपका प्रेयर होता है, उसके बाद क्या होता है कंडीशनिंग, है ना। कंडीशनिंग में आप शरीर के हर एक अंग हर एक पार्ट का मूवमेंट एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हर होने तक हर एक पार्ट तक पहुंचता है, जिससे शरीर के हर एक अंगों का विकास होता है, डेवलप होता है, जिससे हमारे शरीर का बहुत विकास होता है। इसलिए हमारा पहला टॉपिक सर्वांगीण विकास, जिसमें शरीर के पूरे अंगों का विकास। ठीक है, इसके बाद में दूसरा हम खेलते तो हैं, साथ साथ मानसिक रूप से थक भी जाते हैं, है ना, थक जाते हैं। तो मानसिक विकास करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं और शारीरिक एक्टिविटी में बोल रहा हूँ। शारीरिक एक्टिविटी में जैसे कि शरीर खेले, ठीक है, आपको जो भी गेम खिलाया जाता है ना, जैसे आपको पीटी कराया जाता है, पीटी सिखाया गया, ठीक है, फ्री हैंड इक्विपमेंट के साथ, वांस, डंबल, हुक, है ना। अब आप इसमें मानसिक रूप से थक गए, अब क्या करेंगे, जब कोई स्कूलों में आप आईटीआई टीचर बनने जा रहे हो ना, क्या करेंगे मानसिक विकास के लिए, योगा, प्राणायाम, रिक्रिएशन गेम, ठीक है, मनोरंजनात्मक खेल आप खेले हैं, है ना। फर्स्ट ईयर और थर्ड सेमेस्टर दोनों को मिला के एक गेम खेला जाता है, जैसे कि आप खेले हैं कौन सा, डॉग बॉल, है ना, और बॉल पास खेले हो, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपका मानसिक विकास हो जाता है, जो मानसिक रूप से थकान रहते हैं वो रिलैक्स हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। फिर उसी एनर्जी के साथ अपन जो हमारी मानसिक थकान रहती है वो दूर हो जाती है, उससे अधिक एनर्जी या उसी एनर्जी के साथ फिर हम अपने फील्ड में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक है आपका नेतृत्व विकास। आप शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम अपने लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बारी बारी से लीडरशिप निकलते हो, है ना, लीडरशिप निकलते हो, पूरे क्लास को संभालते हो, या फिर जैसे कि अभी टूर्नामेंट हो रहा है तो कोई प्लेयर है कबड्डी का, तो वो पूरे क्लास को लीड करेगा, वो स्किल सिखाएगा, उसके अकॉर्डिंग पूरे क्लास चलती है ना। उसमें लीडरशिप की क्वालिटी आती है, जब किसी चीज को जिम्मेदारी आप लोगे, है ना, उसमें समझ में आ जाएगा कि मुझे
ठीक है। जैसे कि कबड्डी हो गया, उसी तरह फुटबॉल हो गया। फुटबॉल के तो खिलाड़ी हैं, है ना, तो क्या करते हैं, प्रैक्टिस कराना है तो वो लीडरशिप करते हैं, उसके आधार पे उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको प्रैक्टिस कराया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे क्या करते हैं, नेतृत्व करने का विकास, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्षमता बढ़ती है। क्योंकि आपके पीछे आपके क्लासमेट या आपके बच्चे इसको आधार मान के आपको जो भी निर्णय लेना रहता है उसके अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है, ताकि वो सही तरीके से हम उस जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका पर्पस जो है डेवलप कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सामाजिक विकास कैसे होगा। एक जन को बताएगा आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अब सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास कैसे होगा, जैसे कि आप लोग अलग अलग एरिया से आए हो, ठीक है, कोई अम्बागढ़ चौकी से आया है, कोई दुर्ग का है, कोई भिलाई का है, कोई बिलासपुर का है, कोई जगदलपुर का है, तो कोई कोरबा का है, कोई सरगुजा का। सबका धर्म संस्कृति मानने वाले सब अलग अलग हैं, है ना। कोई ईसाई को मान रहा है, कोई मुस्लिम है, तो मुसलमान मान रहा है ना, तो अल्लाह, तो कोई आपका हिंदू मान रहा है, तो कोई सरदार बाजी वाले हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, आप सभी आपस में आए, ठीक है, आपको एक दूसरे गेम को खेलने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि आप खेल रहे हैं, आपकी टीम बनी है ना, ये टीम बनाते हैं, जैसे आपको डिवाइड कर दिया जाता है एक दो टीम, है ना, या 3-4 में 4 टीमों में। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग जो कास्ट के है उस कास्ट में जाइए, ऐसा तो नहीं कहा जाता, है ना। आपको मिक्स बनाया जाता है ना। उसके बाद आप ये धर्म वगैरह साइड रख के क्या है, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, पूरी टीम भावना के साथ करते हैं, है ना। उस समय आप कौन से कास्ट में कौन से धर्म को मानते हैं याद रखते हो क्या, नहीं ना। तो आपस में आपकी सामाजिक विकास भी होती है, इस तरह आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। उसी तरह शारीरिक शिक्षा में आगे बढ़ने, जैसे खिलाड़ी कोई गाँव में जैसे क्या है बड़ा खिलाड़ी बनता है, तो ऐसा नहीं है कि तेलंगाना वाला जो भी अपना धर्म मानते हैं तो आप उस धर्म के हो तो आपसे बात नहीं करूँगा, उड़ीसा का है तो आपके धर्म से बात नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हमारा शारीरिक सामाजिक विकास किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य विकास खेल के माध्यम से आपको पता ही होगा, इस खेल के द्वारा हमारे शरीर के जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, है ना, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को श्वास की बीमारी है, कोई सांस की बीमारी के लिए लेते हैं गैस लेते होंगे, है ना, अस्थमा वाला जो बच्चे छोटे रहते हैं तो दिया जाता है। तो खेल के माध्यम से, सारी शिक्षा के माध्यम से हम स्वस्थ भी रहते हैं। ऐसे हमारा हृदय से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, श्वसन क्रिया से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, दूर होती है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। तो शारीरिक शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी भी, और वर्तमान समय में जो आधुनिक समय चल रहा है ना, अभी जो पॉल्यूशन है, जो भी वातावरण है, उसके आधार पे बहुत ही जरूरी हो चुका है, काहे कि खान पान में भी, है ना, साग सब्जियों में भी मिलावटी आ रही है, दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो हम अपने आप को फिट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, हमारे शरीर का संपूर्ण विकास के लिए हम शारीरिक शिक्षा ले रहे हैं, जिससे हमारा सही तरीके से हो सके, ठीक।
समझ में आया? समझ में आ गया? और पीछे